Today I just want to get into the word now और आज हम सीधे वचन में जाएंगे and let's see what God move, how he does things. और आइए देखें हम वचन में कि कैसे परमेश्वर अपने काम को करता है। Many of you, आप में से कई लोग, you're sitting over here watching me. आप यहाँ पर बैठे हो, आप मुझे देख रहे हो, You find yourself in a challenging situation. आप अपने आप को बहुत ही चुनौती भरी परिस्थितियों में देखते हैं। You come to a place where you are questioning God. आप एक ऐसे जगह पर आते हैं जहाँ आप परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं। Lord, where are you in my life? मेरे जीवन में प्रभु आप कहाँ हो? The storms in my life are raging so badly. और मेरी जिंदगी में जो तूफान है वो बहुत भयानक रूप से जो है वो बढ़ता जा रहा है। And it is hard to see your hand in my life. और ऐसे हालात में बहुत कठिन होता है तेरे हाथ को मेरे जीवन में देखना। Come on, are you with me right now? क्या मेरे साथ हो? You're saying, God, I believe in you. आप कहते हो परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, I pray. मैं प्रार्थना करता I हूँ not only pray, I praise you. और ना केवल मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी बढ़ाई करता हूँ, But I'm not seeing your hand लेकिन move in my life. मैंने आपके हाथ को देखा नहीं है जो मेरे जीवन में काम करता है। पीछे, in the past years, months, I had seen it, but now I don't see it. बीते कुछ वर्षों में मैंने देखा है लेकिन अब मैं नहीं देख रहा हूँ। Like the disciples who were caught in the storm. और जैसे वो चेले जो तूफान में जो है वो फंस गए थे। In Mark chapter 4 and verse 38. मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 38 वचन। The disciples, they were caught in a storm. और हम देखते चेले एक बड़ी समुद्री तूफान में फंस गए थे। And one of the questions they asked Jesus was this. और एक सवाल जो उन्होंने यीशु से पूछा वो ये था, Teacher, और उन्होंने कहा गुरु, do you not care that we are perishing? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जा Do रहे you हैं? not care for us? क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? And many of you sitting over here, और आप में से कई लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, probably this question has crossed your mind. और शायद आज ये सवाल आपके भी दिमाग में आया है, God, do you really care about what is happening in my life? क्या परमेश्वर आपको चिंता है मेरे जीवन में क्या हो रहा है? At such times, और ऐसे समय पर what do I do? मैं क्या करूं? There is a truth that I want to share with you today, this evening. और आज की शाम कुछ ऐसे सत्य है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। And here is the truth. और ये वो सत्य है यहाँ। If you cannot praise Him अगर आप उसकी स्तुति नहीं कर सकते for what He is doing, जो वो आपके लिए कर रहा है, if you cannot praise Him और for अगर what He is doing in your life right आपके now, जीवन में इस समय जो वो कर रहा है, अगर आप उसके लिए उसकी स्तुति नहीं करते हो, then you need to worship Him for who He is. तो आपको उसकी आराधना करने की जरूरत है जो वो है इस कारण से। If you don't see His hand moving in your life, अगर आप उसके हाथ को अपने जीवन में काम करता हुआ नहीं देखते, then just worship Him तो for who He उसकी is. आराधना करे जो वो है उस कारण से। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। How many of you listening right now? और कितने लोग सुन रहे हैं? Today God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। We usually praise God for what He does. और हम आमतौर पर परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो वो करता है उस कारण से, And we worship God for who He is. और हम उसकी आराधना करते हैं जो वो है इस कारण से। Come on now. Oh Father, I thank you that you multiplied my money and stretched it, and praise God. Hallelujah. This is परमेश्वर आपका called धन्यवाद, praise. आपकी स्तुति है, आपने मेरे पैसे को बढ़ाया, आपने मुझे आशीष दी, ये सारी स्तुति या बढ़ाई करने की बात है, This is called praise. और इसे कहा जाता है स्तुति। But worship, लेकिन आराधना, and you're saying, God, और आप कह रहे हो परमेश्वर whether you save me or not, you are चाहे still तू God. मुझे बचाए या ना बचाए, लेकिन फिर भी तू परमेश्वर है। Whether you pull me from the fire or not, you are still God. और चाहे Hallelujah. तू मुझे आग से निकाले या नहीं निकाले, लेकिन फिर भी तू परमेश्वर है। How many of you following me right now? कितने लोग मुझे समझ Like रहे हैं? Shadrach, Meshach, and Abednego, you would say, God, if I am in the fire, you are still God. If I'm not in the fire, शद्रक you मेशक are still God. अबेदनेगो जो है उनके समान आप कह सकते हो परमेश्वर, भले मैं आग में से जाऊं तो भी तू परमेश्वर है, और मैं नहीं भी जाऊं तो मुझे नहीं भी बचाए तो भी तू परमेश्वर है। How many of you agree with me right now? कितने लोग सहमत हैं मुझसे? If you cannot praise Him अगर आप उसकी स्तुति नहीं कर for सकते what He is doing, जो वो आपके you जीवन में can कर रहा always है, worship Him for who He is. तो आप हमेशा उसकी आराधना कर सकते हो वो जो है उस कारण से। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस Lift your बात hands को? and worship Him right now. अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना Come on, करें, raise your hand, right hand, and और worship सभी Him. लोग अपने दाहिने हाथ को Begin to उठाकर उसकी worship Him आराधना right करें, now. और उसकी आराधना करना Those who शुरू are watching me करें। online, begin to worship और जो Him. मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी उसकी In आराधना your करना homes, शुरू wherever करें, you और are, आपके घरों में भी जहां पर भी Holy आप हो, Spirit, we worship you. पवित्र आत्मा हम आपकी आराधना करते Father, हैं, we worship you. और पिता हम आपकी आराधना करते हैं, Jesus, we worship you. यीशु हम आपकी आराधना Lift करते your हैं, hand, both your hands, and begin to और worship अपने Him. दोनों हाथों को उठाकर उसकी आराधना स्तुति
करें। Holy Spirit, teach us to worship the Lord. पवित्र आत्मा हमें सिखा प्रभु की If you are not आराधना करने worshiping की। Him, I know you are. और अगर मैं उसकी आराधना करता हूँ तो मैं जानता हूँ आप कौन हो। अगर आप आराधना नहीं कर सकते तो मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। Hallelujah. Somebody begin to worship और Him. कोई उसकी आराधना करना शुरू करे। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit, this evening, और पवित्र आत्मा आज की शाम teach us to worship you. हमें सिखा आपकी आराधना करना। Go with me to the book of Hebrews, chapter 13 and verse 15. और मेरे साथ जाए इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय And verse 15. और वचन 15। Look what it says. और देखो यहाँ पर क्या लिखा है। Therefore, और इसीलिए by Him let us continually offer the sacrifice of praise. और उसके द्वारा निरंतर हम स्तुति का भेंट उसे चढ़ाए। The sacrifice of praise. और स्तुति रूपी बलिदान। That is और वो है the fruit of our lips. जो है हमारे होठों का फल। The fruit of a womb is a child. और हमारे गर्भ का फल जो है वो संतान होता है। The fruit of the lips is praise. और हम देखते हैं होठों का फल जो है वो स्तुति है Before God. Hallelujah. परमेश्वर के सामने। Giving thanks to His name. और उसके नाम का धन्यवाद देते हो। So you see, you begin with praise तो आप शुरुआत करते हो स्तुति से and you end with worship. और आप समाप्ति करते हो आराधना से। How many of you listening right now? और कितने लोग सुन रहे हैं? Praise God. Are you listening right now? परमेश्वर की स्तुति हो, क्या आप सुन रहे हो? Today the Holy Spirit gave me a word और आज पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिया and said that my son, he told me, is that many people are going to come in this service today who are saying, God, I want to see you work in my life. और पवित्र आत्मा ने कहा बेटे इस सभा में बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि परमेश्वर हम आपको देखना चाहते हैं हमारे जीवन में काम करते हो। I want you to see, I want you God to do something big in my life. और परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में कुछ बड़ा काम करें, मैं उसे देखना चाहता हूं। But God, nothing is happening. लेकिन परमेश्वर कुछ भी हो नहीं रहा है। And to such people, और ऐसे लोगों के God लिए is speaking today. परमेश्वर आज उनसे बात कर If रहा you're है। ready, say और hallelujah. अगर आप तैयार हो तो कहो हालेलुया। Today I want to talk to you about the nature of God. और आज मैं बात करने वाला हूं परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। Go with me to the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 8 और 9। Look what it says. और देखो यहाँ पर क्या You लिखा see, है। the apostle Paul, और प्रेरित पौलुस he suffered many setbacks. और बहुत से जो है चुनौतियों से वो गया। Many setbacks. बहुत से जो है हाल और अपेक्षाओं से From गया। imprisonments to shipwrecks. और हम देखते हैं कि जो जहाज का टूटना है और समंदर पर जो है उसको रहना पड़ा। He went through many difficulties. और बहुत सी कठिनाइयों से होकर वो गया। Come on, are you there now? क्या आप मेरे साथ हो? But he did not lose sight of God. लेकिन उसने परमेश्वर की जो नजर है उसने नहीं खोया। I tell you why. मैं आपको कहना चाहता हूँ क्यों। Look at me, somebody. और किसी की ओर देखे Please listen. और सुने। Go to 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. और दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 9 वचन। We are hard pressed on every side. हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। We are hard pressed on every side. हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। But God will not allow you to be crushed. लेकिन परमेश्वर आपको जो है वो दबने नहीं देगा। दबने नहीं देगा क्या? We are perplexed. और वो कहते हैं हम संकट में पड़ते हैं। But we are not in despair. और वो कहते हैं हम निरुपाय तो नहीं होते, हम निराश नहीं होते। How many of you following me right now? और कितने लोग समझ We रहे are हैं? persecuted. और हम सताए तो जाते We are हैं। persecuted for our faith, but God has not abandoned us. और हमारे विश्वास के लिए हमें सताया जाता है लेकिन परमेश्वर ने हमें त्याग नहीं दिया। We are struck down, but not destroyed. Hallelujah. हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding me right now? और क्या आप मुझे समझ रहे हो? Listen carefully. और बहुत सावधानी These से words सुनो। remind us about the nature of God. ये वचन हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर के स्वभाव के Please बारे में। listen to me carefully. और बहुत सावधानी से There मुझे are सुनो। circumstances may change, और कुछ परिस्थितियां शायद बदल जाएं। but God, regardless of the circumstances, और जो है परमेश्वर जो है बिना परिस्थितियों के God never changes. परमेश्वर परिस्थितियों के बावजूद कभी बदल जाता Whatever है। you're going through, आप जिसमें से भी जाते हो you are being persecuted, आपको सताया जाता है, you are crushed, आपको दबाया जाता है you are perplexed, you are in confusion. और आप निरुपाय होते, निराश नहीं होते और Know आप this, that God has not changed. आप जो है उलझन में पड़ जाते हो लेकिन परमेश्वर कभी नहीं God बदलता। will bring you out. परमेश्वर आपको परिस्थितियों से बाहर God will निकाले। bring you out. परमेश्वर आपको परिस्थितियों से बाहर निकाले। Somebody say, I receive. और कोई कहे कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Look at somebody and say, God will bring you out.
किसी को देखकर कहे परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। This evening, I want to encourage you. और आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहता I हूँ want to talk to some young people. और मैं कुछ नौजवानों लोग से बात करना I want चाहता to हूँ। talk to some people who are saying, no, enough is enough. I'm giving up. No, sir. God will bring you out. और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं हार मानने वाला हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो आपको नहीं छोड़ेगा। Many years ago, I was on the verge of committing suicide. और बहुत साल पहले पास्टर एक ऐसी दशा में थे जब वो आत्महत्या करना चाहते थे। Hello, are you there? क्या आप And हैं? that evening, I went to a meeting like this. और उस शाम पास्टर जो है ऐसे ही किसी सभा में गए थे। Of course, it was a very small meeting. और हाँ, वो बहुत ही एक छोटी सी सभा थी Small in size. और आकार में छोटी थी। No meeting is small. कोई भी सभा छोटी नहीं Because the होती same God comes in every meeting. Come on. क्योंकि हर सभा में वही परमेश्वर आता है There's no small Jesus, there's no big Jesus. Huh? और कोई छोटा यीशु या बड़ा यीशु नहीं होता। Come on now. Yes. Jesus is him. और हम देखते हैं यीशु है। Hello. Please listen. And in that meeting, और उस सभा में I encountered Jesus. मैंने यीशु के साथ आमना सामना हुआ। My whole life turned around. मेरा पूरा जीवन बदल गया। Tonight, आज की रात look to the nature of God. परमेश्वर के स्वभाव को देखो Don't look to the nature of people. और लोगों के स्वभाव को मत देखो। People must have let you down. लोगों ने शायद आपको निराश किया It may होगा, be your own people. शायद ये आपके अपने लोग But होंगे, that shouldn't push you away from God. लेकिन इस बात से आपको परमेश्वर से दूर नहीं जाना है That should not push you away from the things of God. और परमेश्वर की बातों से आपको दूर नहीं जाना चाहिए। You must look at the nature of God. आपको परमेश्वर के स्वभाव की ओर देखना है। God, you never change. परमेश्वर आप कभी नहीं बदलते। God, you are unchanging. परमेश्वर आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो। Hallelujah. हालेलुया। Today, if you're going through this, know this. और आज की शाम अगर आप इस ऐसे किसी परिस्थिति से जा रहे हो Then look to the unchanging nature of तो God. परमेश्वर के कभी न बदलने वाले स्वभाव की ओर Pastor, what देखो। should I worship God for? पास्टर, मैं परमेश्वर की आराधना किस बात के लिए करूं? You can worship God for His nature. आप उसकी आराधना कर सकते हैं उसकी स्वभाव के God, लोग बदल गए लेकिन तू कभी नहीं बदलता है. लिए। Amen। You can worship God. आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। मैं सच बताऊं आपको, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातें करता हूं. खुदा ने जब मैं परिस्थिति में गुजर रहा था, केक और बिरयानी तो नहीं दी लेकिन रोटी तो दी. हालेलुया। Are you listening, church? कलीसिया के आज साहब कितने सुन लोग रहे हो? सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? I want to tell you, कभी भूखा नहीं रखा. अभी मैं सेवकाई करता हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे छोटी सी नौकरी दी. हम सच बोल रहा हूं. मैं नौकरी करता था, वो कोई बड़ी नौकरी नहीं थी. It was a small job. और एक छोटा सा काम था, But in that, God, how He brought me लेकिन उसमें भी परमेश्वर मुझे किस तरह लाया। today. आज When I understand what God has done in my life, मैं जब समझ पाता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है sometimes I lift my hands and say, Lord, thank you. और कुछ समय मैं अपने हाथों को उठाकर कहता हूँ धन्यवाद। How many of you are understanding right now? कितने लोग समझ रहे Today, हैं? young man, और आज जो नौजवान young लोग हैं, woman, और नौजवान my dear brother, my जो dear स्त्रियां sister, हैं, मेरे भाई और बहनों, look to the nature of God परमेश्वर के स्वभाव की ओर and say, देखो God, और कहे परमेश्वर you didn't leave me. आपने मुझे छोड़ा You नहीं, have brought me this far. आप मुझे इतने दूर तक लाए। I worship you. मैं आपकी आराधना करता I हूँ, honor you, Lord. मैं आपका सम्मान Lift your करता हूँ। hand and begin to thank Him right अपने now. हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद It's करें in this place और इस जगह में things begin to change. और परिस्थितियां बदलने Oh, लगती you हैं। may not be living in a palace, but you have a home. Hallelujah. ओ आप Come शायद on. महल में नहीं रह रहे हो लेकिन आपके पास रहने के लिए घर है। Hallelujah. महल वाले रो रहे हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ ईंट और पत्थर है. तुम्हारा जो टिन और जो शीट का घर है वो तो घर है. हालेलुया। Today I want to bless you this evening. आज की शाम मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ Today, church, और कलीसिया आज what should I worship God for? मैं परमेश्वर की आराधना किस बात के लिए करूं? Worship Him for His unchanging nature. उसकी आराधना करें उसके कभी ना बदलने वाले स्वभाव के If लिए। this is blessing you, say yes. अगर इससे आपको आशीष मिलते कहे हाँ। Hallelujah. हालेलुया। So you see, it's easy to praise God when everything is going well in your life. देखिए ये बहुत आसान है जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तब परमेश्वर की आराधना करना बड़ा आसान है। When the bills are paid,
जब बिल की भुगतान होती है, your health is good, जब आपकी सेहत अच्छी होती है, your wife is smiling, and और your आप- children are shouting, Papa, Dad. आपकी पत्नी मुस्कुरा रही है, आपके बच्चे चिल्ला रहे हैं पापा डैडा करके, Oh, come on now, hallelujah. Hallelujah. It's easy to praise God. तब बड़ा बड़ा आसान होता है परमेश्वर की स्तुति करना. But when the chips are down, लेकिन जब परिस्थितियां जब खराब होती है, that time, उस समय to gather as a family and pray, एक परिवार के रूप में इकट्ठा होकर प्रार्थना करना, it requires faith. उसके लिए विश्वास की जरूरत होती है. Touch your neighbor and say, worship requires faith. अपने पड़ोसी को छू कर कहे कि आराधना के लिए विश्वास की जरूरत है. किसी को बोलो, आपने सही कहा. सब जो कोई तो चैट में डाल दो, आराधना के लिए क्या होती है, क्या जरूरत होती है? विश्वास की जरूरत होती है. जोर से बोलिए. आराधना के लिए विश्वास की जरूरत होती है. स्तुति के लिए विश्वास की जरूरत नहीं होती है. स्तुति के लिए आंखों की जरूरत होती है. Come on now. क्योंकि दिखता है ना सामने, बोले प्रभु तूने मुझे नौकरी दी, गाड़ी दी, बंगला दी, ये दी, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, यीशु मसीह की जय. क्योंकि सामने दिखता है ना भाई. लेकिन for worship, और आराधना के लिए you need faith. आपको विश्वास की जरूरत है. Because worship demands faith. क्योंकि जो आराधना है वो विश्वास की मांग करती है. Come on, hallelujah. हालेलुया. Look at somebody and say, I don't see it. और किसी की ओर देखो और कहे कि मैं बैठता नहीं हूं I don't see it, और मैं उसे देख नहीं पाता, but I worship God. लेकिन मैं परमेश्वर की आराधना Because करता I know God is faithful. हूं. क्योंकि मैं Hallelujah. जानता हूं परमेश्वर विश्वास योग्य है. See, now you are not worshiping God for what He's doing. You're worshiping God for His faithfulness. और देखिए अब आप परमेश्वर की आराधना जो वो कर रहा है इसलिए नहीं, लेकिन आप उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसकी आराधना कर रहे हो. Write this down. आप इसे लिख ले. Worship demands faith. और आराधना में विश्वास की जरूरत होती है. So today, when you go home तो आज जब आप घर जाएंगे as a family, एक परिवार के रूप hold में your wife's hand, अपनी पत्नी का हाथ hold your पकड़े, children's hand, अपने बच्चे का हाथ and pray पकड़े for a few minutes. और कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना करें. And your children will say, what are we thanking God for? और There's nothing. आपके बच्चे कहेंगे कि हम परमेश्वर को किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं. We are fighting, we are screaming. हम झगड़ा कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं. You tell your children, आप अपने बच्चों को कहो, Beta, we are not a perfect family, but we worship God with faith that very soon God will do something in our lives. और बेटा Come आपको on. अपने बच्चों से कहना है कि बेटा हम कोई Hallelujah. ऐसा परिवार नहीं है जो Hallelujah. सिद्ध है, लेकिन हम विश्वास के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर कुछ करेगा. Lift your hands and say, worship demands faith. अपने हाथों को उठाकर कहे कि आराधना विश्वास की मांग करती है. Romans 8:28. और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 वचन. And we know. और हम जानते हैं. How we know? हम कैसे जानते हैं? By faith. विश्वास से. Come on now. And we know. और हम जानते हैं. बोले किसने बताया तुझे? बोले क्या मालूम किसने बताया, लेकिन अंदर से विश्वास है. And we know. और हम जानते हैं. दो तरीके से आदमी जान सकता है. तीन तरीके से एक्चुअली. पहला, उसे कोई सिखाएगा तो वो जान सकता है. कम ऑन. Yes. बोले तू कैसे जानता है? बोले मैंने पढ़ा है इसके बारे में. अच्छा, इसीलिए तू जानता है. बराबर, इसीलिए तू जानता है. दूसरा, तू एक्सपीरियंस से जानता है. That's another way you know. और एक दूसरा रास्ता है जिससे आप जान सकते And हैं. the third way और तीसरा रास्ता is है by revelation. और वो है प्रकाशन. How do you know there is a God? और कैसे आपको मालूम है कि परमेश्वर है? By faith. विश्वास से. Have you seen him? क्या आप उसे No. देख सकते हैं? नहीं. But I know. लेकिन मैं जानता हूँ. But I know. और मैं जानता हूँ. We know. हम जानते हैं. Lift your hand and say, I know. और अपने हाथों को उठाकर कहे मैं जानता हूँ. Say it everyone, I know. सभी लोग कहे मैं You जानता can't हूँ. explain it. You can't. आप उसे स्पष्ट नहीं कर बोले सकते. तू क्या आराधना कर रहा है? तेरे तेरे जिंदगी तो सब हो रहा है. बोले I know. मैं जानता हूँ. And those people who question you one day will join you. और एक दिन जो लोग आप पर सवाल उठाते हैं वही आपका साथ भी देंगे. Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी करूं? Mark my words. और मेरे शब्दों को लिख लें. Your persecutors will be your promoters. और आपको जो सताते हैं वही आपको आगे बढ़ाएंगे. You will have a testimony in the name of Jesus. और आपके पास गवाही होगी यीशु मसीह के नाम से. Receive it. Somebody lift your और hand and say, इसे I स्वीकार receive करें. it. कोई हाथों को Hallelujah. उठाकर कहे मैं इसे स्वीकार करता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. See, the word of God is so powerful. अब देखो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है. That's why और you इसीलिए must bring your Bible. आपको अपना बाइबल अपने साथ लानी है. Touch your neighbor and say, Bible है ना? अपने पड़ोसी से कहे बाइबल है ना. कोई लोग चंदा मामा खोल के
न्यूज़पेपर देखते हैं, पूरा पॉटी पे बैठ के 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन 5 मिनट भाई शी मत बोलो, सब लोग बैठते हैं भाई। ये जिंदगी का प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको, लेकिन खुदा आपको अपना समय आप कैसे यूज करते हो वो देखता है प्रभु। सो नेक्स्ट टाइम ब्रिंग योर बाइबल। सो अगली बार आप अपने पवित्र शास्त्र को साथ में लाए। कितने लोग सुन रहे हैं भाई? आजकल जब हम लोग गाड़ी चालू करते हैं, सफर पर जाते हैं तो जीपीएस डालते हैं। बोले पापा जीपीएस नहीं तो हम लोग नहीं बैठ रहे हैं गाड़ी में। बोले आप घुमाते रहते हो इधर उधर। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। बोले पापा ऐसे मत बोलो कि गली जानता हूं मैं, आप कुछ नहीं जानते हो, आधे घंटे से घूम रहे हैं हम लोग। जीपीएस डालो मालूम पड़ेगा, गूगल दद्दू बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो? So how come you are navigating your spiritual life और कैसे आप अपने आत्मिक जीवन का पता लगा रहे हो without the word of God? बिना परमेश्वर के वचन के? The word is the GPS for your spiritual और life. परमेश्वर का वचन ही जीपीएस है आपके आत्मिक जीवन के लिए। Lift your hand and say, Lord, teach me your अपने word. हाथों को उठाकर कहे परमेश्वर तेरा वचन You मुझे want to सिखा। grow? Get into the word. आपको उन्नति करना है, वचन में आ Get the जाए scripture on, please. और वचन को आप देखें। And we know और हम जानते हैं by faith, yes, विश्वास that in से all things कि सारी बातों में God works for the good और परमेश्वर सब बातें मिलाकर भलाई को लाता for है those who love Him और उन्हीं के लिए जो उससे प्रेम रखते हैं and those who have been called according to His purpose. और जो उसकी इच्छा के अनुसार बहुत बुलाए सारे हुए हैं। लोग बुलाए गए थे लेकिन चुने हुए आज आए हैं। सर आप सोचो मत कि आप ऐसे ही उठ के आए हैं, खुदा की कुछ योजना है, आप यहां पर हैं। हालेलुया। शायद आपके जेब में पैसे नहीं है लेकिन आपके हृदय में विश्वास है। परमेश्वर किसी को पैसे से नहीं तोलता है, परमेश्वर किसी को अपने कपड़ों से, परफ्यूम से नहीं तोलता है। सर वो आपके हृदय में कहीं नहीं तो कहीं एक विश्वास का चिन्ह देख रहा है। हालेलुया। How many of you say amen to that? कितने लोग आमीन कहेंगे इस Lift बात your के hands लिए? and say I receive this और word. अपने हाथों को उठाकर कह के मैं इस वचन को पा लेता हूँ। लोग आपको कैसे नापते हैं बताएं? आपको ऊपर से नीचे देखता है, बोला ये तो लल्लू राम है। नहीं सर आप लल्लू नहीं हो, आप खुदा के बेटे हो। आमीन। How many of you saying amen to that? और कितने लोग आमीन कहेंगे इस बात So के लिए? today आज you are called by God. आपको परमेश्वर ने बुलाया। You love God. आप परमेश्वर से प्रेम And करते that's हैं why और इसीलिए it will work out for you. और वो आपके लिए भी काम करेगा। Come on. You know, see, when I came to the Lord, जब मैं प्रभु में आया I lost a lot of money. मैंने बहुत सा पैसा जो है उसे गवा दिया था And so somebody told me, go for that service. और किसी ने कहा कि तुम उस सभा में जाओ And something will happen. और कुछ होगा आपके लिए। So I came to the service. तो मैं उस सभा में आया, मेरे पैसे तो, लेकिन मैं प्रभु में आया। मेरी माँ ने बोला ये आदमी इतना बेकार आदमी है, मुझे मारता है, मुझे धक्के मारता है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है, प्रभु इसे बदल दे। प्रभु ने बदल दिया। आमीन। आपको क्या लगता है क्या मैं बहुत बड़ा कोई महा संत गुरु ऐसे नहीं, कुछ नहीं, मैं तो एकदम बेकार आदमी था, लेकिन प्रभु ने ऐसे नालायक आदमी को आपके सामने खड़ा कर दिया। तो सोचो आप जैसे आदमी को प्रभु क्या करेगा। आमीन। Today lift your hands और आज अपने हाथों को and उठाए say I know Lord it will work out for my good. और कहे परमेश्वर मैं जानता हूँ कि ये मेरी भलाई के लिए I काम करेगा। worship you Jesus. मैं आपकी आराधना करता हूँ Lift your hand प्रभु। and worship him right now अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना and say Lord करें I worship you. और कहे परमेश्वर मैं आपकी आराधना Begin to करता praise हूँ him, begin to और praise उसकी him. स्तुति करना जारी रखें। Hallelujah. हालेलुया There was a करेंगे। man called Joseph और एक मनुष्य था जिसका नाम था यूसुफ in the Old Testament. और पुराने नियम में His own brothers they sold him. और उसके अपने भाइयों ने उसे बेच बाजू वाले डाला को सोचो छोड़ो, उसके खुद के भाई ने बेच दिया उसको। But he never gave up on God. लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर से हार नहीं मानी। He worshipped the Lord. उसने परमेश्वर की आराधना की Come on now. He was in a foreign land. और वो एक पराये देश में था He was a slave. और वो एक गुलाम था। He worshipped the Lord. उसने परमेश्वर की आराधना की। He never said, God, what is this? उसने कभी ये नहीं कहा परमेश्वर ये क्या हो Because रहा he है, knew क्योंकि वो जानता था that he had been called. कि उसे बुलाया गया है He knew deep inside of him that he loved God. और उसके अंदर गहरे रूप से वो जानता था कि वो परमेश्वर से प्रेम Somebody करता say, है। I received this word. कोई कहे मैं इस वचन को स्वीकार And करता one हूँ day God could trust him. और एक दिन परमेश्वर उस पर भरोसा कर Can I सकता tell you था। something?
क्या मैं आपको कुछ When बताऊं? you worship God in your trials, जब आप अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर की आराधना when करते you हैं, can worship God in your difficulties, जब आप अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर की आराधना whether करते people हैं, trust you or not, I don't know, but God will trust you. और भले लोग आप पर भरोसा करें या नहीं करें मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर आप पर भरोसा करेगा। How many of you listening right कितने now? लोग सुन रहे हैं इस बात को? Whether people trust you or not, I don't know, और चाहे लोग आप पर भरोसा करें या नहीं मुझे नहीं पता, but God trusts you. लेकिन परमेश्वर आप पर भरोसा करता And है। it is that moment और उस घड़ी He will release something big that will make the people to say, look what the Lord has done. Hallelujah. वो Receive. कुछ ऐसा Receive. बड़ा आपके जीवन में In the name करेगा of Jesus. जिसे देखकर लोग कहेंगे कि देखो प्रभु ने इनके जीवन में क्या किया है, इसे ग्रहण करें। You know, the Bible says in the book of Ezekiel, I'm closing, listen now. बाइबल कहती है एजकेल भविष्यवक्ता की किताब में, Mercy drops around us are falling. और जो दया है वो हमारे आसपास गिरती है। दया की बूंदें गिर रही हैं भाई साहब, और- दया की बूंदें सब पर गिर रही हैं। Come on now. ऐसा कोई पात्र जो है जो खुदा की दया नहीं पाता है, इसे बताओ मुझे। Everybody receives the mercy of God. और हर कोई परमेश्वर की दया को पाता है। And you look at them. और आप उन्हें देखो, से नौकरी मिल गई, गाड़ी मिल गई, और मैं यहां से इतने साल से ताली बजा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। Come on, होता है ना? बोले यार ये कल आया, टेस्टिमनी दे रहा है, मैं 3 महीने से बैठी हूं, कुछ नहीं हो रहा। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? ठीक है, किसी के मीरा रोड वाले अच्छे हैं, हालेलुया। You bring somebody to the service. आप किसी को सभा में लाते हो You just brought him, और आपने उसे लाया and God calls out his name. और परमेश्वर उसका नाम लेता है। Even I am surprised actually. My team they tell me, Pastor, इसने अंदर आने के पहले लफड़ा किया। और मेरी टीम के लोग मुझे Come बता on, दे don't you tell पास्टर, me. हम लोगों ने आपको नहीं बताया और इसी के बारे में आप प्रोफेसी दे रहे हैं। इसको तो प्रोफेसी मिलना ही नहीं चाहिए। Many times they tell me like that. बहुत से बार लोग मुझे बताते हैं इस तरह। Now I don't know. अब मुझे नहीं पता, I don't know anything. मुझे कुछ भी नहीं मालूम, That's why I don't meet people before the service. और इसीलिए सभा के पहले मैं कभी लोगों से नहीं मिलता। Come on, hallelujah. हालेलुया। And you और आप are faithful. आप विश्वास योग्य हो। You came and put the chairs also. आप आए, आपने आके कुर्सियां भी लगाई। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? God will release something big for you. परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा है, उससे जो है वो देगा। Receive this word, the Holy Spirit और is इस speaking. वचन को स्वीकार करें, पवित्र आत्मा Your कह रहा है। testimony will shock your enemies. और Hallelujah. आपकी गवाहियां आपके Oh. दुश्मनों को जो है आश्चर्य में डाल Lift देगी। your hand and begin to speak in tongues. और अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में बातें Begin to करें pray in the Holy Spirit. और आत्मा में, पवित्र आत्मा में बातें करना शुरू करें। Those are watching, begin to pray in tongues. और जो मुझे देख रहे हो अन्य भाषा में प्रार्थना In करें। the name of Jesus. प्रभु यीशु I के said, नाम में। lift your hand and begin to pray in मैंने tongues. कहा अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें Rake doko bosete. Radele kabohata. Lift your voices, lift your voices. और अपने आवाजों को उठाए, अपने आवाजों को उठाए। Somebody say, Holy Spirit, move. और कोई कहे पवित्र आत्मा मंडरा। Chains are breaking right now. और जंजीरें टूट रही हैं। Darkness is leaving your life. अंधकार आपके जीवन को छोड़कर जा रहा है। Depression is leaving your home. निराशा आपके घरों को छोड़कर जा Lift रही your है। voices if you can. और अपने हाथों को, अपने आवाजों को उठाकर प्रार्थना करें जितना आप कर सकते हैं। In the mighty name of Jesus, यीशु के we सामर्थ्य नाम give you thanks, we give you the glory. हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको Lift your hand महिमा and देते begin to हैं। worship और अपने Him. हाथों को उठाकर उसकी आराधना Worship करें, Him. उसकी आराधना करें In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम May में। the Lord release something big for you tonight. और आज की रात परमेश्वर कुछ बड़ा आपके May लिए the करे। Lord release something great for you और tonight. आज की रात परमेश्वर कुछ महान काम करे आपके Those are लिए। watching me. और जो मुझे देख रहे Those who are हैं listening to me. और जो मुझे सुन रहे हैं, Oh, lift your hands as a family and begin to worship और God. परिवार के रूप में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम When you में। worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, even in your difficulties, आपके कठिन परिस्थितियों में even in your worries, और आपके मुश्किलों में, God trusts you. परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। God trusts you. परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। Look at somebody and prophesy. किसी की ओर देखकर भविष्यवाणी करें। Say, God trusts you. परमेश्वर आप पे भरोसा करता है। रोटी मच्छी खाने वाले बहुत आएंगे। Come on. रोटी मच्छी खाने वाले बहुत आएंगे। बट ऐसे लोग जब परिस्थिति बहुत ट्रबलसम है, at that time और उस समय they still worship God.
वो परमेश्वर की आराधना फिर भी करते हैं। The Lord is blessing you this evening. और आज की शाम प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। Pastor, this is what I wanted to hear from the Lord. और पास्टर यही वो बात है जो मैं प्रभु से सुनना चाहता था। Is this not a word for you? क्या ये आपके लिए वचन नहीं है? Look at somebody and say, किसी की ओर देखो और कहो, we are worshippers. हम आराधक हैं। Oh,